हम सत्ता पक्ष की विधायक होने के बावजूद ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करते हैं, बल्कि हम सभी व्यापारी भाइयों से आह्वान करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करें। ये बातें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नए सदस्यों पदाधिकारी को मनोनीत करते हुए मुख्य अतिथि के रूप अशोक अग्रवाल, सभापतिगज का समिति विधानसभा उत्तर प्रदेश सदस्य विधान परिषद ने लखनऊ के एक निजी होटल में कही। श्री जम्मू जैन अनुराग अग्रवाल जी, राहुल अग्रवाल जी, के लिए रास्ते पे भले सत्ता पक्ष के विधायक हैं, हम ऑनलाइन का विरोध करते हैं और डट के करते हैं। हम उद्योग व्यापार संगठन के सभी पदाधिकारियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करना चाहिए। इसमें कोई गुरेज नहीं कि हम इसका विरोध करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मझोले और छोटे बीच के व्यापारियों का एक तरह से बिजनेस व्यापार बंद हो गया। कुछ नवंबर में हमारे यहाँ प्रोग्राम आ रहा है। भैया सर, आज 9 नियुक्ति आपने की है और किस तरह से व्यापार उद्योग में जो परेशानी आ रही है, खासकर जीएसटी को यह हुआ है कि अब 2 स्लैब तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन स्लैबों में अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्लेरिफिकेशन आ गया है। ऑर्डिनेंस आज शाम तक या कल तक मिल जाएगा। जैसा कि अभी पता चला है, बहुत कुछ सरलीकरण करा है, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है। आज हम लोग जीएसटी के बारे में बाजारों में जा भी रहे हैं और व्यापारियों की होने वाली परेशानियों को भी देख रहे हैं। आज भी मैं 2 बाजार गया था, तो जीएसटी से कंज्यूमर को बहुत फायदा हुआ। व्यापार में हो सकता है किसी के पास स्टॉक हो, लेकिन जो जीएसटी का नया रेट आया उस वक्त माल बिक रहा। खास तौर से जो रोजमर्रा के जो जैसे मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको, छोटे मंझोले लोगों को, कंज्यूमर को बहुत फायदा हुआ। सर, लेकिन जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं कि विरोध करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार की सत्ता में है और लगातार B2B करके एफडीआई को कभी विरोध नहीं किया और लगातार उनको इन्फ्लो पड़ रहा है। उद्योग व्यापार संगठन लगातार विरोध कर रहा है, लगातार विरोध दर्ज करा रहा है सरकार के सामने। और हमेशा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। गुप्ता जी, बदले में सिर्फ वो अपनी एक लीगल कानून के नेतृत्व का साथ मिलता रहा। देखिए, व्यापार संगठन बहुत अधिक संचालित है हमारे समाज में और कई सारे व्यापार जो संगठन आप तो है 5 साल से है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा परिचित नहीं, तो उसको किस तरह से आप मजबूत करेंगे और संगठन को किस तरह से आप फैलाएंगे? संगठन तो हमारा सन 2003 से लखनऊ में है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, लखनऊ में उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरीके से इसको डेवलप होना चाहिए था। मगर मुझे माननीय नरेश अग्रवाल जी ने, माननीय नितिन अग्रवाल जी ने 15 अगस्त को संगठन की जिम्मेदारी दी है, मुझे मंडल प्रभारी बना करके कि हाँ, लखनऊ में संगठन को मजबूत करिए। तो उसका असर आप आज 40 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिला कि संगठन हमारा किस तरीके से लखनऊ में काम कर रहा है। अब हमने अपनी एक टीम बनाई है और उस टीम में हमारे अमित अग्रवाल जी हैं, जिम्मी गर्ग जी हैं, तनुज गर्ग जी हैं, बंसल जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर अशोक अग्रवाल जी मंडल प्रभारी वो भी हैं, मगर चूंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, सभापति हैं याचिका समिति के, तो वो इतना समय नहीं दे सकते हैं जितना कि मैं। तो इसलिए, और मुझे संगठन के लिए ही केवल नामित किया गया है लखनऊ में, तो इसीलिए मैं संगठन का कार्य देख रहा हूँ। संगठन को हम अलग अलग जोनों, लखनऊ में अलग अलग जोनों में बांट करके संगठन के संयोजक, जोन संयोजक, नगर अध्यक्ष, इस तरीके से मनोनीत करके और कार्यकारिणी गठित करने का काम करूंगा और माननीय नरेश अग्रवाल जी को, माननीय नितिन अग्रवाल जी को मजबूत करूंगा। यही हमारा उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन किसी भी व्यापारी को संगठन का सदस्य बनाने तक ही सीमित नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, नरेश अग्रवाल जी का कहना है
कि हम व्यापारी समाज को हम सदस्य न बना करके हम उसको नेता बनाने का कार्य करेंगे, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसी तरीके से हमारे नरेश अग्रवाल जी का मत है कि आम व्यापारी जो पिछड़े वर्ग का है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, हमारा संगठन उस तक पहुंचे और उसकी सहायता करें और उसको अपने संगठन से जोड़े और संगठन से जोड़ करके हर वर्ग के लोगों को वैश्य में, जैसे मान लीजिए कि प्रथम वैश्य है, दूसरा वैश्य है, चौरसिया है, साहू है, भोजवाल समाज है, जायसवाल समाज है, रस्तोगी समाज है, इन सब का संगठन में प्रतिनिधित्व हो और ये लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए और समाज के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय समाज। श्रीवास्तव जी, विनोद श्रीवास्तव जी, मातृशक्ति अलग देश का विकास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब तक टीवी चैनल से मौजूद हुए हैं अपना बहुत जितने अभी लखनऊ से प्रेस रिपोर्ट से आए हैं, उनका सबका भाइयों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारा माननीय नरेश अग्रवाल जी और नितिन अग्रवाल जी का बहुत पुराना संगठन है, तो लखनऊ में इसकी दमक बहुत दूर तक जाएगी और व्यापारियों की समस्या, चाहे जीएसटी से हो, चाहे मंडी से हो, चाहे एनडीए से हो, चाहे किसी का मकान टूट रहा हो या किसी का पैसा मर रहा हो, संगठन इसीलिए बना जाता है कि व्यापारियों की तकलीफों को दूर किया जाए, इसकी समस्याओं को दूर किया जाए। चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे अमीर परिवार से हो, चाहे किसी की जमीन लूटी जा रही हो, संगठन सब जगह अपना अपना कार्य कर रहा है। 5-7 संगठन आप लोग के नॉलेज में है, जो आप लोग भी जाते होंगे, आते होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा ये संगठन बहुत आगे जाएगा और बहुत कार्य करेगा। आगे का मतलब बहुत अच्छे कार्य करेगा, सेवा करेगा, एक हाथ से करेगा, दूसरे हाथ को मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसा कार्य हम लोग करते हैं और करते जा रहे हैं। मेरे साथ भी एक समस्या फंस गई थी, तो मेरा एक ड्राई फ्रूट का काम है, तो मेरे कानपुर में व्यापारी ने पैसा रोक लिया, तो मैंने माननीय नरेश जी से बोल के, नितिन जी से बोल के, पीआरओ को बोल के, मैंने वहाँ पुलिस कमिश्नर को बोला कानपुर, लेटर लिया। पंकी थाने का मामला था, पंकी थाने वाला इंस्पेक्टर सुन नहीं रहा, उसने आनाकानी कही और फिर ने कहा इनका मामला वहीं समझ के तुरंत खत्म हो जाना चाहिए आज की डेट में। उसको समस्या को सुना और उस व्यापारी को थाने पर बुलवाया और 5 घंटे मीटिंग हुई और हमारी समस्या का समाधान हुआ।